हेलो दोस्तों, एनआरआई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो आपका CUET का एग्ज़ाम हो रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस 2022, तो उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं, मतलब कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम के थ्रू 2022 में एडमिशन लेंगी अपने यहाँ, उन यूनिवर्सिटी को हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार 2022 में सम्मिलित हो रही हैं। हो सकता है कि अगले वर्ष यानी कि 2023 में कुछ और यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हो जाए। तो फ़िलहाल 2022 का हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन लेंगी। अभी हम यूजी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि BA, BCom, BSc, इन सब कोर्सेज़ के बारे में देखेंगे। अगले वीडियो में हम PG कोर्सेज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि 4 तरीके की यूनिवर्सिटी है: सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पहले इसका मतलब थोड़ा सा समझ लिया जाए, ये चीज़ क्या है। जैसे देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। इनमें ये चारों क्या हैं और क्या फ़र्क है, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। देखिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये इसको केंद्र सरकार फंडिंग करती है, मतलब इस यूनिवर्सिटी को चलाने में जो भी पैसा आता है या इस यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन होता है वो केंद्र सरकार के तहत किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार ही यहाँ पे सारी नियुक्तियाँ करती है और जो भी यहाँ के कर्मचारी होते हैं उनको केंद्र सरकार पैसे देती है। वो केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। मतलब कि इस यूनिवर्सिटी में जो भी फंडिंग हो रही है, जो भी पैसे आ रहे हैं, वो कौन दे रहा है? केंद्र सरकार। दूसरा हमारा है स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें जो काम है, जो भी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो नियुक्ति से लेके हो गया, फंडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें कौन करेगा? राज्य सरकारें। हर स्टेट में कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी होती हैं, जैसे यूपी में कुछ हो गई, MP में, बिहार में, इस तरीके से हर स्टेट में स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई। और वहाँ का सारा कार्यक्रम, सारी प्रक्रिया कौन देखता है? वहाँ की राज्य सरकार। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। ये न तो केंद्रीय यूनिवर्सिटी होती है, न ही राज्य यूनिवर्सिटी। एक तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। और ये जो यहाँ पे अब तीसरा और चौथा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये मिला जुला के एक ही चीज़ है। इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस नाम अलग अलग है। दोनों ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं और दोनों को ही प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा चलाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी चंडीगढ़ में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वो क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी। उसको आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से शारदा यूनिवर्सिटी हो गई। तो इस टाइप से जितनी भी ये जो यूनिवर्सिटी होती हैं, ये क्या होती हैं? या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती हैं। उम्मीद है कि इन चारों का फ़र्क आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल हैं आपके CUET 2022 के एग्ज़ाम में। मतलब कि जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे जो कोर्सेज़ हैं, उसमें एडमिशन के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी CUET के थ्रू एडमिशन लेंगी आपका। तो सबसे पहले हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखेंगे, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी देखेंगे, उसके बाद डीम्ड देखेंगे, उसके बाद प्राइवेट देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय। ये अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय का चलेगा, उसके बाद बारी बारी से हम बाकी तीनों का भी देखेंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, उसके बाद आगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। फिर आगे देखते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। आगे देख लेते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। ये सारी अभी केंद्रीय विश्वविद्यालय ही हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमवंती नंदन बहुगुणा गहरवाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी,
ये दोनों अलग अलग हैं, इसको एक मत समझ लीजिएगा। ये वर्धा में है और ये कहीं और है, मतलब दोनों महात्मा गांधी के ही नाम पे हैं लेकिन अलग अलग विश्वविद्यालय हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो इतनी सारी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो कि 2022 में आपका CUET UG कोर्स में आपका एडमिशन लेंगी 2022 के सेशन में। तो ये अभी तक हमने देखा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट। अब हम देखेंगे स्टेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो पहला हमारा है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय वाले में भी हमने देखा कि 2 यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। तो ये एक नहीं है, इनको एक मत समझ लीजिएगा आप। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ही नाम पर अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, उसमें केंद्रीय भी हैं और राज्य भी हैं। ठीक है। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ थी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी थी, और ये सारी आपके CUET एग्ज़ाम के थ्रू ही इस साल अपना हर कोर्स में UG के चाहे जितने भी कोर्सेज चल रहे हों इन यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें ये एडमिशन लेंगे किसके थ्रू, CUET एग्ज़ाम के थ्रू। लास्ट में मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि जैसे कि अभी आपका CUET एग्ज़ाम UG वाला ख़त्म हुआ है 30 तारीख को ही, 30 अगस्त को। तो अभी क्या होगा कि ये इन सारी यूनिवर्सिटियों का अलग से काउंसलिंग फॉर्म निकलेगा। तो अभी वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि कैसे आपको आगे का प्रोसेस करना है। आइए, जो हमारी तीसरी यूनिवर्सिटी थी, कौन सी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन, ठीक है, चिन्मया विद्यापीठ, फिर दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। गुजरात विद्यापीठ, गुरुकुल कांगड़ी, जामिया हमदर्द, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये झांसी में है, मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, इसके बाद पूनिया रामजम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शोभित यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, द गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। तो इतनी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। अब आइए देख लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो एपेक्स यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, बेनेट यूनिवर्सिटी, BML मुंजल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, IES यूनिवर्सिटी, IIMT यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ हरियाणा, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, JP यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, निकमर यूनिवर्सिटी पुणे में, NIIT यूनिवर्सिटी, निर्वाण यूनिवर्सिटी जयपुर, RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। तो आप देख पा रहे होंगे इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ इस बार इस एग्ज़ाम के थ्रू आपका CUET का जो एग्ज़ाम है, CUET
2022। CUET का क्या मतलब है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो है ये सिर्फ टेस्ट होगा ये जब आप टेस्ट देंगे उसके बाद आपको एक मार्कशीट मिलेगी। जैसे कि आपने 10th या 12th में एग्ज़ाम दिया होगा तो बोर्ड के द्वारा आपको एक मार्कशीट मिलती है। तो बस यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि आप कई सारे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देंगे, वहाँ से आपको एक मार्कशीट मिल जाएगी। उसके बाद जितनी यूनिवर्सिटी की मैंने लिस्ट दी आपको, अब मान लीजिए कि आप इंदौर में रहते हैं, तो इंदौर में कौन सी यूनिवर्सिटी है? DAVV, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। और आप चाहते हैं कि आप इंदौर में ही रह के पढ़ाई करें, तो आपको इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होगा। आप इंदौर में ही रहना चाहते हैं, आप इंदौर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ एडमिशन लेना है। तो अभी क्या होगा कि जब इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा और आपको मार्कशीट मिल जाएगी, तो ये जो यूनिवर्सिटी है एक अपना काउंसलिंग फॉर्म जारी करेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म होगा, वहाँ पे आप काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे और अपना जिन कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उन कोर्स में आप फॉर्म भरते टाइम उन कोर्स में अप्लाई करेंगे। फिर यूनिवर्सिटी एक अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काउंसलिंग फॉर्म के ही टाइम निकाली रहेगी कि अगर आपको मान लीजिए BCom में एडमिशन लेना है, तो BCom में एडमिशन लेने के लिए CUET का कौन कौन सा पेपर देना ज़रूरी है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको BSc करनी है और आपने 12th में आर्ट या कॉमर्स पढ़ रखा है, तो आप BSc आगे नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर आपने मान लीजिए कि BTech करना है या फिर MBBS करना है और आपने 12th में आर्ट या कॉमर्स पढ़ाई कर रखी है, तो आप BTech या MBBS नहीं कर सकते। उसके लिए आपको साइंस होना चाहिए 12th में। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है कि CUET एग्ज़ाम में आपको उन्हीं सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है जिनमें आपको आगे एडमिशन लेना है, जिनसे संबंधित कोर्सेज़ में आपको एडमिशन लेना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए कि आप अगर दिल्ली में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको दिल्ली में ही पढ़ना है, तो वहाँ पे आपके पास 2-3 यूनिवर्सिटी ऑप्शन हो जाती है। एक तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दूसरा JNU है, तीसरा जामिया मिलिया इस्लामिया है, उसके बाद जामिया हमदर्द है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो आप चाहते हैं कि आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में से किसी में एडमिशन लें। मान लीजिए कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में BSc में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या है कि पहली बात तो कि आपने CUET में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ इन सारे पेपर को दे रखा होगा। फिर जब आपको मार्कशीट मिलेगी तो CUET मतलब NTA के द्वारा CUET की जो मार्कशीट मिलेगी उसमें आपको ये दिया रहेगा कि आपने किन किन सब्जेक्ट्स में कितना कितना नंबर पाया है। उसके बाद जब दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी अपना काउंसलिंग फॉर्म जारी करेगी, वो फॉर्म आप भर देंगे। उसके बाद फॉर्म भरते टाइम ही आपको अपना चॉइस जो भी है कि आप BSc में क्या ऑनर्स लेना चाहते हैं, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, इस हिसाब से जो भी आपको ऑनर्स चूज़ करना है आप चूज़ कर लेंगे। और यूनिवर्सिटी जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर उसमें आप पूरा करते हैं उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो आपका नंबर अच्छा है तो आपका एडमिशन हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो इसका यही प्रोसेस है। मिला जुला के बात यही है कि CUET UG का जो एग्ज़ाम है अभी 30 अगस्त को ख़त्म हुआ है और इसकी जो मार्कशीट है हो सकता है 30 सितंबर इस महीने के लास्ट तक आ जाए। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग फॉर्म निकालेगी। उस काउंसलिंग फॉर्म को आप देखिए किस यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे मान लीजिए कि 4-5 यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना लीजिए। इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, सब में आपको अप्लाई नहीं करना है। आप अपनी सुविधा के अनुसार देखिए कि आपका क्या प्रेफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है कि आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई कर सकें, तो आप जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसको चूज़ करिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिए, आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चूज़ करिए। लेकिन मान लीजिए कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि आप किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे राज्य में जाके पढ़ाई कर सकें, तो कोशिश करिए कि आप अपने ज़िले के आसपास जो सबसे निकटतम है वहीं पे आप उसको चूज़ करें और वहीं पे जाएं और उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूजन रह गया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको कमेंट बॉक्स में। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस एग्ज़ाम के थ्रू अभी और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा और इसी एग्ज़ाम के थ्रू इस चैनल पे इसी एग्ज़ाम के थ्रू सारे वीडियो आएंगे और कुछ भी वीडियो इस चैनल पे नहीं आएगा। मतलब ये चैनल ही पूरी तरीके से CUET एग्ज़ाम को ही टारगेट करके बनाया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।